जी हाँ, विधानसभा का नाम मुमरा कलवा है। कानूनी तौर पर कलवा मुमरा नहीं, मुमरा पहले है और रहेगा। मुमरा कलवा विधानसभा में इस पद वाटक के प्रोग्राम में मौजूद मेरे छोटे भाई, मेरा अजीज दोस्त, और जिन्होंने इस महाराष्ट्र में चंद दिनों में युवकों की एक नई टीम, एक फौज जो तैयार की, हमारे महाराष्ट्र के सदर मोहताम सूरज भैया चौहान साहब, इस हल्के के माजी सांसद और थाना शहर जिला के और पूरे MMR रीजन के निरीक्षक और थाना शहर जिला के अध्यक्ष आनंद परांजपे साहब, जफर नुमानी साहब, नाटा जी, विशु भाई, हमारे आदित्य भाईचंद, मेरे अजीज मियाँ, शाह साहब, रूपाली ताई, संगीता ताई, रफीक चाचू, नेहा और चच्चू भाई, वसीम, वनु जी, फहीम, महफूज मामा, जसबीर, सरफराज, आशिक दर्दी, मंसूर डोगरे जी और मुर्शी भाई, हमारे सभी अंसारी साहब और अंसारी साहब, आशिक दर्दी, सभी युवक के लोग और खुसूसन मेरे दोस्त सीपे सागर, मोहसिन और वीरू, संदेश, उधर से भी आएगा वैसे ये भी यहाँ से टीम और वैसे ही आएगा, क्योंकि आप बीच में खड़े हो जा रहे हो, ऐसे ही आएगा ना। चालू किया पीछे जाने के लिए चौहान साहब, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद तुम आगे बैठो ना, बिंदास आओ ना आगे। मेरे ख्याल से सुनने तो क्या करेंगे तुम? में जो कोकण समाज की तरफ से जो गुलपोशी की गई कोकण बैंक की, उसके बाद एक इसी प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिला कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे इलाके में बात करने का, अपने ख्याल करने का मौका मिला है कि जो पिछले 15 साल में पूरी तरह कचरा मुक्त है। हाँ, उनके नगर से वो कचरे के आंदोलन के लिए बैठते हैं, रास्ते पे दिखता है, पर कचरा मुक्त है। मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे हल्के के अंदर बात कर रहा हूँ कि यहाँ 24 घंटा पानी आता है। वहाँ आंदोलन होते हैं, मोर्चे निकलते हैं हल्के के पानी के तलाश में, पर डेवलपमेंट हुआ है। हम ऐसे हल्के के अंदर बैठे हुए हैं जहां हमको कब्रिस्तान मिला है। मैं मानता हूं कब्र खोदने में पानी का सैलाब हो जाता है, जैसा कुआं खोदने में पानी का जीरे रखते हैं, वैसे कब्र खोदने में मिलता है, और हम ऐसे हल्के में कब्रिस्तान मिला है। हम ऐसे हल्के में बैठे हुए हैं कि जहां आवाम ने 2009 में हमको 100 दिन में हम लाइट का मसला हल करने के आश्वासन में दिया था, वहां हर घर आज तकरीबन 2000 रुपया महीना हमारे आमदार साहब को हफ्ता पहुंचा रहे हैं, जिनके ज्यादा बिल आ रहे हैं, तो शहर को बेचकर टोरेंट को दे दिया। डेवलपमेंट है। आज हम ऐसे हल्के के अंदर है जहां डेवलपमेंट के नाम पे हर चीज हो रही है। नौजवानों, आज आप हमारी मोहब्बत में मौजूद हैं। मैं 2002 पहले 22 साल पहले आप ही की तरह नौजवान था। रावोने जैसी सरजमीन के ऊपर पहली बार चुनाव लड़ा, अल्लाह ने कामयाब किया। और 4 टर्म चुन के आए और 2 साल से इलेक्शन में हुआ, नगर सेवक करके काम कर रहे। आपको जो हल्के में लाएंगे उसी तरह हल्का मुसलमान हिंदू मिक्स है, जैसे यहाँ कलवा मुद्रा में मिक्स है, वैसा 50-50 है। लाइट का मसला हल हुआ, रास्ते के मसले हल हुए, पानी के मसले हल हुए, कचरे के मसले हल हुए, ड्रग्स खत्म हुई, चोरी खत्म हुई, मारामारी खत्म
सोशल मीडिया पे चला मैं नहीं। और नौजवानों का मेरे को कहना है कि हकीकत में किसी ना किसी को तो ये बेड़ा उठाना था, या वो जफर भाई को उठाना था, या रूपाली ताई को उठाना था, या विशु को उठाना था, या हमारे शासक बोलते थे मैं आमदार खड़े हो गए, या पराज के साथ को वापस लाना पड़ता था। किसी ना किसी को उठाना था। जफर भाई जो गद्दारी लिख रहे हैं ना, उनको कहो कौन गद्दारी की बात करता, हमको ₹1,00,000 वाला जवाब तो दो। जब आवाम के वोट बटने को आपने बीजेपी का डर बताया, वो बीजेपी के घर पे जाके आपने दुकान लेकर आए, तो गद्दार कौन है? क्यों ना ₹1,00,000 के जवाब अभी इनाम लेने कोई आया? क्यों नहीं आमदार साहब उनको जवाब देते हैं और वो शख्स का नाम बोलते हैं? तो गद्दार कौन है? आज किसी ना किसी को ये जो टीम बैठी हुई है वो इज्जत के लिए बैठी। आज बहुत से लोग हमारे मोमिन इस्लामी भाई लोग हैं, हमको कुरान शरीयत क्या सिखाती है कि झुको तो किसके सामने और रो तो किसके सामने और मांगो तो किससे मांगो और शुक्रिया अदा करो तो किसका करो, मोहताजी दो तो किसकी दो। बस यही लकीर के ऊपर ये लकीर यहाँ बनी हुई है हिंदू भाई एकता की। यही सोच के ऊपर वो कोने से लेकर ये कोने तक, ये पीछे के कोने तक, वो कोने तक जो सब एक हुए हैं, वो सिर्फ एक बात और एक मौजू के ऊपर हो गए हैं। और आप जो आज बैठे हुए आप वही एक बात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस आप एक चीज को यकीन इसके में रखिए, जफर भाई अल्लाह खुदा सबको नवाजता है, यह हाथों में ताकत देता है, ये जबान में सलाहियत के साथ एक ताकत देता है कि वो इंसान एक फोन लगाए तो एक मजमे का एक इंसान का काम कर सके। देता है ना, यह हाथों की ताकत बोले तो किसी को मारने के लिए होती है। मुझे बताइए आने वाले दौर में आप नौजवानों को पैसा होगा आमदन चाहिए, जिसके डर से आप बैठे कि मेरा घर टूटे, मेरा ढाबा टूटे, या बिल्डिंग टूटे, या विकास पूरी सांस में आप जी सके। कैसा चाहिए आपको? कैसा आमदन चाहिए जिसके डर रहेगा आपको कि पुलिस स्टेशन में जाके वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे झूठे गुने डाले, या हम हमारी आवाज हमारे हक के लिए और नजीबुल्लाह के आमदार रहा तो उसके सामने खड़े रहने की ताकत रख सकते। वैसा आमदार चाहिए। ये हमको एक अवाम और हमको हमारे इस्लाम ने सिखाया है। तो बात गलत हो तो खुल के बात करो। आज मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, एक साल से सफर कुमारी पूछो, विशु को पूछो, संगीता ताई को पूछो, रूपाली या मनीषा ताई को पूछो, या पीछे बैठे हुए मजनू भाई को पूछो, अरे सभी को पूछो, किसी को भी आजादी है हमारे पास मेरे सामने मेरे खामियां निकालने की, मेरे गलतियां बताने की और मुझे सुधारने की। क्योंकि मैं खिदमतगार हूँ, आपका मालिक नहीं हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बात मान ले तो तेरी बिल्डिंग टूटेगी। क्यों जसबीर भैया, कितने फोन आते हैं बिल्डिंग टूटने को, जो आदमी दूसरा झंडा उठाता है, आते हैं ना। मैं आपका खिदमतगार हूँ, आपका मालिक नहीं। मालिक सिर्फ परवरदिगार है। आज मुझे बताइए, आज मुझे एक नौजवान बताइए, हाँ हमने कब्रिस्तान लाया। आज मेरे अजीज दोस्त बहुत से सीनियर पत्रकार यहाँ मौजूद है, पत्रकार भी मेरा जूना दोस्त पत्रकार बातें बना इस्लामुद्दीन भाई, बड़े नबी कामदार जी दिख रहे थे, वो चले गए। उन्होंने कई अर्सा पहले मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मुझे आज भी याद है। वो इंटरव्यू मैंने नशेबंद के अंदर ग्राउंड फ्लोर की ऑफिस में दिया था। मैंने कहा था कि कुछ गलत फहमी है, कब्रिस्तान जो
का। आवाम नौजवान दौर से सुनो, तुम्हारा मुस्तकबिल का मसला है। आज इससे हमारी जिंदगी बनती नहीं है। मैंने कांता साहब को इंटरव्यू दिया, मैंने उसी का वीडियो क्लिप देखा, मगर मैं आज इस मजमे के सामने नौजवानों के सामने कहना चाहता हूं कि जब मैंने उसकी स्टडी की तो मैंने कब्रिस्तान हैंड ओवर करने के लिए कत्तल खाने की शिफ्टिंग की थी। और कत्तल खाना जिधर आज कब्रिस्तान है उधर था। कब्रिस्तान शिफ्टिंग नहीं की, मैंने सब पेपर निकाला, पर जहां कब्रिस्तान है उधर जो कब्रिस्तान जगह मुकर्रर की गई थी, वहां आज इस मौजू पे 15 माले की बिल्डिंग खड़ी है और कब्रिस्तान कत्तल खाने की जगह पे चला गया। कोई मेहरबानी नहीं है, कब्रिस्तान हमने भी लाए। 2002 से कब्रिस्तान का जवान साहब 2002 में नगर सेवक चुन के गया। ये मजमे के सामने लाइव रिकॉर्डिंग के सामने कहता हूं, थाने महानगर पालिका के इतिहास में 2002 के पहले 1 रुपया भी इस थाने म्युनिसिपल लिमिट के अंदर कब्रिस्तान के ऊपर कभी खर्चा नहीं किया गया। नजीबुल्लाह आने के बाद शुरुआत की, 17 करोड़ में कब्रिस्तान को दिया और पूरे थाने शहर के वाडले स्टेट, हथुरी, रामोड़ी के 3 कब्रिस्तान, वडोली, नया वडोली का कब्रिस्तान, 7 कब्रिस्तानों के ऊपर 6 करोड़ रुपए अभी तक खर्चा हुआ है। आप दोनों कब्रिस्तान आके देखिए, ये आवाम यहाँ जो बैठी हुई है, ऐसी अल्लाह ताला के मांगने पे सबर से बैठी है कि इनके साथ मजाक हुआ है। कब्र खोदे तो पानी निकलता है। मट्टी के चोर आज हमको परमार की बात करते हैं। पत्रकारों के तुम्हारे जरिए उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जिसने भी वो बयान किया, परमार की बात कहने को लगा है, तो इतना कहूंगा, यहूर में मजीद बुरुलकर का बंगला मत बोलो। जब आप बच्चे के जैसा मेरे कदम पे रो रहे थे, नजीबुल्लाह अंदर जाने वाला था कुर्बानी के लिए और पैसा आपने लिया, गलती की ओर रो रहे थे, वो किस्सा कहने को मत लगा। तुम बच्चे हैं, जैसा सफर में कहा कि बंगले पे बैठ के काम की मोहताजी में आप चमचे बने हो, तो चमचे बनो। चमचे दाल हिलाने के लिए और दाल खाने के लिए होती है, दाल का मजा बनाने के लिए नहीं। तो चमचे नहीं, चमचे के जैसा है। मैं एक सवाल आपके सामने पेश करने वाला हूं, क्या टोरेंट से आप परेशान हैं? अजीत पवार साहब का शिष्य, मैं उनका स्टूडेंट हूं। 97 साल से जब पहली बार उनको मिला था, उस दिन से उनकी मोहब्बत में बहुत कुर्बानियां उनके साथ में, उनसे मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, उनसे मोहब्बत, जो बोलते करते वैसा नहीं कहता। क्या टोरेंट को भगाने में आप हमारा साथ दोगे? दोगे? रास्ते पे उतरोगे? मुकम्मल तौर पे उतरेंगे? जैसा आज बुलाने को लगा 10 बार फोन करके वैसे दावत देने की जरूरत पड़ेगी? ये वादा है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को नाज़िर बनके कहता हूं, भगाते ही रहेंगे। आज पहली बार
कलवा, पूरे थाने शहर कलवा मुमरा ने देखा है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं नेकी के लिए काम करता हूँ। यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ करीबी से रामोड़ी में काम किए, मुझे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, और दादागिरी का तो नाम ही नहीं चलता अपने सामने। मैं सीधा पतला हूँ यार, कुछ भी धक्का मारा तो मैं गिर जाऊंगा, ये प्लेट से गिरा सकते हैं मुझे, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिगर अल्लाह ने बढ़ा दिया। इसीलिए 10 मुंह वाले रावण के सामने लड़ने के लिए तैयार हो। एक मुंडी कभी तो दूसरी मारेगा, रोएगा, हंसेगा, हिंदू मुसलमान खतरे में है, शाहीद तुम नमाज नहीं पढ़ सकता, वोट मेरे को दे। रात को जाके 4 काम बीजेपी से करा के आए। जवान साहब, अरे मैं मेरी किताब खोलूं और 2-4 पन्ने मेरे जिंदगी के आखिर के जो पराग पे साहब खोल दिए उनकी, तो मैं कहता हूँ मुमरा कलवा के अंदर तो घूम नहीं पाएंगे। हम झूठ नहीं कहेंगे, तोरे हम भगाएंगे, मगर हम सिर्फ तुमको जज्बात के साथ कि आवाम ये जज्बात में है, तो मैं नीचे रास्ते पे उतारूं और नाम के लिए मोर्चा लेकर जाऊं, मैं मोर्चा भी निकालेंगे, पर टेक्निकली और मैं कहता हूं हार नहीं मानेंगे। उसके लिए कौन सा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, कौन से नेता के पास जाना पड़े, क्योंकि मैं पत्रकार से एक शख्स मुझे कलवा के पहाड़ से लेकर मुमरा के पहाड़ से लेकर खाड़ी तक एक शख्स मुझे नहीं मिला जो उस पावर सप्लाई कंपनी के बिल से खुश है। तो जहां तादाद बड़ी हो, जहां अक्सरियत का मामला हो और लोग उससे नाराज हैं, तो चंद पाकिटों को बाजू में रख के इन्होंने हमारा साथ देना चाहिए। आपके जरिए में दावत देता हूं। अब पाकिट किसको जाता है आज मत पूछो, आने वाले दिनों के लिए कुछ रखो, वो भी हम खोल के आपको बताएंगे। मगर मेरा एक कहना है, दूसरा टोरेंट के साथ साथ हम जज्बात पे नहीं खेलेंगे। पिछले हफ्ते में एक वाकया हुआ था, एक हमारे बुजुर्ग जलगांव के मनियार साहब को, मनियार नाम के समय मनियार साहब को ट्रेन में मारा गया था। ये बात सही है। उसके बाद मुमरा शहर में देखो मेरे साथ ना आम लोग जुड़े हुए, यहाँ कोई पगार लाख रुपया 50,000 नहीं मिल रहे, तो वीडियो एडिट करके हमारे साहब का दाने। आप मेरे रील्स वीडियो देखते हैं, आम इंसान ने निकाले हुए। आपने वीडियो देखी कैसा पुलिस स्टेशन में ठपठपा के कि कौन का रहनुमा, मुसलमान का रहनुमा। मुझे दूसरे दिन बंबई से लेकर मेरे अध्यक्ष साहब पराग साहब ने भी कहा कि भैया मेरे सामने तुमने आईजी को फोन लगाया, डीसीपी को फोन लगाया, उनको भेजा, वो लोग रात में मुमरा कौसा हमको मिलने है, शुक्रिया बोले, खाना खिलाया, मगर देखो फलाने ने वीडियो चला के मुसलमानों का रहनुमा करके भेजा। अब मैंने काम सही किया हो कि गलत किया हो, इसका जवाब आप देना, नहीं तो मैं राह भटक जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि साहब मैं जो समाज से बिलोंग करता हूँ, जो कौम से बिलोंग करता हूँ, वो कौम के साथ तासुब बना हुआ है, जो हमने बहुत सी जगह पे देखा है। और वो कौम के बंदे को, एक जूने बुजुर्ग शख्सियत को जो सुन्नती चेहरा था, उसको मैंने इंसाफ दिलाया, तो वो मेरे को कौम ने दी मोहब्बत, नाम, शौहरत, इज्जत का मैंने मेरा फर्ज अदा किया, उसकी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या बताओ, सही किया गलत किया? सही किया गलत किया? ये हमारी आवाम है। वीडियो क्या चलता है, कौन क्या करता है, उससे मतलब नहीं है। तो कुछ दिन पहले चाचा मैंने पूछा उनको नंदुरबार वालों कि मतलब आपका वाकया हुआ, आपके इधर फलाना हादसा हुआ, आप लोग सब परेशान है, उनकी परेशानी पूछ किया। बोले नजीब भाई कुछ देर सही, वो केस का वीडियो हमारे पास आया और हमको लगा कि जो हकदार है वो हक के हकदार को हम हक अदा करें।
नौजवान साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए आने वाले दिनों में भी ख्याल पेश करने हैं। एक बेड़ा उठाने में किसने एक को चुनना था, ये सब लोगों ने मुझे चुना कि भाई अभी झूठ का खात्मा करना है, दहशत का खात्मा करना है। इस मुमरा कौसे के अंदर ऐसा माहौल है कि एक दूसरे की मैयत में आप जा नहीं रहे हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, एक भाई को भड़का के सगे भाई की ऑफिस तोड़ने लगा रहे हो। इंतशार हमारे में फैल रहा है। और कलवा में चलिए, कलवा में उनके साथी मानते नहीं है, मजबूत है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे अच्छे से। मगर यहाँ कौन किधर गया, तो धाबे टूट रहे, बिल्डिंगें टूट गए, दुकानों का मसला किया। आज मैं एक सवाल करता हूँ, जो अमृतनगर के लोग रहेंगे, मुझे बताइए अमृतनगर दरगाह से कौसा मस्जिद के इधर आते वक्त दारुल तक जितने दुकान टूटी, उसमें 2 दुकान टूटी भी बनी, जुलेबी वाला है उधर आए ना, वो टूटी भी, फोटो है मेरे पास, वो बनी। सच्चा रहनुमा, सच्चा नेता और क़ियादत करने वाला शख्स वो होता है जो खुद का घर बाद में बनाए, पर अवाम का पहले बनाए। आज अवाम 400 450 से लोग रास्ते पे, पर रास्ता शिफ्ट किया गया और जुलेबी की भाड़े की दुकान दी गई। इशारा काफी है, गुलाटी मानना छोड़ो, सच का साथ को मैं दावत दे रहा हूँ जैसे उनको भी। आवाज की क़ियादत होती है, वो मुद्दे को भी लाएंगे। आज आप पत्रकारों को कहना चाहता हूँ, इतने मुद्दे आप उठाते हो, इतने हमारे आप कपड़े पाट लो, बेशक आपका काम है, करते रहिए, आप हमारा आईना है, हम भी कहीं गलती करते हैं, आपका फर्ज है हमको जगाने को, मगर हमारा साथी ताल्लुकात कभी खराब नहीं होगा, ये वादा करना। मुझे बताइए, रास्ता तो डीपी में सीधा था, तो मुमरा कौसा का डेवलपमेंट करते वक्त रास्ता रुंदीकरण सांप के जैसे क्यों हुआ? सांप के वजह से। ये कहते सांप के वजह से, साहेब मैं आखिरी बात एक ही कहूँगा, मैं जज्बातों से नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला को नाज़िम रखी, खिदमतगार बन के आया हूँ, मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। जफर नुमानी सदर बनने के पहले जो उन्होंने कहा, तो मुमताज शाह और जफर नुमानी ने अजीज मौजूद का जब मुझे रखा कि नजीब भाई आप हमको सदारत दे दें, मगर हमारे ताल्लुकात गांव के वजह से एमआईएम के कुछ लोगों के साथ है, समाजवादी के कुछ लोगों के साथ है, हमारा खाना, शादी, ब्याह, घूमना साथ में होता है, साथ में दोस्ती है। आप ये जिम्मा दे रहे हैं, तो पहले की पुकारी वाली राष्ट्रवादी का होते, तो वो राष्ट्रवादी ने ये सब अलाउ नहीं था। मैंने क्या कहा, मैं खिदमतगार की टीम बना रहा हूँ ताकि आपके ताल्लुकात आपकी तरफ रख सकते हैं। मैं वो मुमरा में पैगाम लेकर आ रहा हूँ, आपके पानी के मसले भी हल होंगे, कब्रिस्तान का इंशाअल्लाह मसला भी जल्द में होगा, आपके विस्थापित के भी होंगे। एक आखिरी बात बोलता हूँ, माफी चलो टाइम दिया, सूरज चौहान साहब चलेगा ना, बोलो ना, क्या बोल रहे हम 2.5 साल मंत्री थे, 5 साल गवाए, मुझे बड़े बड़े मोमिनों
खिड़कियां नहीं थी, वो कौसा स्कूल के बाथरूम में पानी का कनेक्शन नहीं था। ये डेवलपमेंट, अरे हम छोटी सी महापालिका में हमारी चलती है तो आपके त्रेसी में बनी हुई स्कूल, ये तो 2016 में उद्घाटन हुए, त्रेसी की बनी हुई स्कूल 1983 में सुशील कुमार शिंदे के हाथों से उद्घाटन हुई स्कूल, आप आगे हमारे इधर देखिए, क्योंकि मेरा कौम का मुस्तकबिल करता है, मेरा फर्ज है मेरे कौम के लोगों को आगे बढ़ाना। अगर ताबड़तोड़ अजीत राणा ने और मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने की मदद से 5 करोड़ रुपया स्कूल के लिए दिया गया और टेंडर निकल चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वर्क ऑर्डर मिलेगी और सबसे बेहतरीन स्कूल हम बना के देंगे। एक मौका मुझे दो, नौजवान, आज हम पद लेने वाले हो, आज आप नजीब बन के काम करने वाले हो, मुझे एक वादा दो, मेरा वार्ड अध्यक्ष भी नजीब रहेगा, मेरा अध्यक्ष भी नजीब रहेगा, मेरा साथी भी नजीब रहेगा, हर एक जन नजीब बन के खिदमतगार बनो, नेता ना बनो। अल्लाह हाफिज़। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को, ये नौजवान बच्चे देखें जिनकी सरपरस्ती में हमने काम किया है। गुर्बत में भी किसी का कसीदा नहीं लिखा, कीमत तो मिल रही थी मगर बिका नहीं, और तमगा बहादुरी का उसी को दिया गया जो मैदाने जंग में किसी से लड़ा नहीं। मैं प्रांतपे साहब से गुजारिश करूंगा, खासकर प्रांतपे साहब से जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी पूरी बॉडी को जिस तरीके से प्रांतपे साहब के साथ में हम लगातार काम कर रहे हैं, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम घड़ी में पहले थे, घड़ी में अभी भी है और इंशाअल्लाह घड़ी में ही रहेंगे। घड़ी में प्रांतपे साहब के लिए जोरदार तालियां। आज के इस युवा संवाद के लिए उपस्थित महाराष्ट्र के हमारे युवकों के अध्यक्ष सूरज जी चौहान, जिन्होंने अपने भाषण से मुमरा में आने वाले दिनों में क्या घटने वाला है उसका ट्रेलर खाली दिखाया, वो मेरे दोस्त प्रदेश के सरचिटनीस नजीब जी मुल्ला, मंच पर उपस्थित सभी मेरे संगठन के साथी, मेरे सब साथी हैं, मैं अध्यक्ष नहीं, इनके साथ कार्य करता हूं, और सामने बैठे मेरे नौजवान दोस्त, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सभी लोग मुझसे वादा करें हाथ ऊपर करके कि आने वाले दिनों में हम नजीब के साथ खड़े रहेंगे। मैं सबसे दरखास्त करता हूं, मेरे माता बहनें जो बैठी है, सबसे दरखास्त करता हूं कि आने वाले दिनों में हम नजीब बन के 15 साल जिस शख्स पे ऊपर हमने विश्वास रख के इस शहर को सौंपा था, उसे वापस थाना भेज दें। अभी बड़े बड़े पोस्टर लग रहे कि सफर अभी बाकी है, सफर बाकी है, लेकिन हम सफर बदलना है, वो आगे वाले हम सफर नजीब बनेगा, ये वादा मैं आप सबसे चाहता हूं। मुमरा का टोरेन का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, कचरे का मसला हो, वो सब मसले हम आपके खिदमतगार बन के सुलझाने के लिए हमारी ये सारी टीम, आज मैं सारी टीम की ओर से आप मुमरा के आवाम से वादा करता हूं कि नेता नहीं, विधायक नहीं, आपके खिदमतगार बन के हम आपकी सेवा के लिए आएंगे। और खिदमतगार बन के हमने पहले 2 ऑफिस खोले, नहीं तो आमदार को मिलने तो जाओ नाथ बंगले पे, जाओ तो कहीं कुत्ता काटेगा, 2 डाले, खलवा में ऑफिस है, जो चाहे वो आके हमारे पदाधिकारियों से उस ऑफिस में मिल सकता है। किसी को किसी बंगले में जाने की जरूरत है, उधर जाओ तो पहले कुत्ता काटते हैं, सफेद वाला कुत्ता बहुत जो गए नाथ बंगले में, पहले तो कुत्ता आता है हम पे काटने के लिए, फिर अंदर जाओ तो बोलेंगे पानी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, 4-4 घंटे बैठे रहो। मगर
तो जाने दो अभी क्या बोलते हैं, लेकिन हम आपकी सेवा के लिए आए। मैं आप सभी से दरखास्त करता हूं कि खास करके मेरे युवा नौजवानों को आने वाले चुनाव में कंधे से कंधा लगा के आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। और आज खास करके मैं वीरू, मोहसिन, संदेश, आदित्य, जसबीर, सरफराज, सभी मेरे नौजवान दोस्तों का कौतुक, किसी का नाम रह गया युवा टीम में से तो माफ कर देना, लेकिन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं कि आज ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया। मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करने वाले जफर है, अजीज बाटा है, सभी लोग, डॉक्टर मुमताज है, महिलाओं का थाना में कार्याध्यक्ष करके काम करे, मनीषा ताई है, रूपाली ताई है, संगीता ताई है, रफीक चाचा है, विष्णु है, बेनूर साहब है, सभी मंच पे लोग हम इज्जत के लिए वहां से बाहर निकले। हमने कोई गद्दारी नहीं की, हम स्वाभिमानी थे और सेवा करने के लिए हम बाहर निकले। नजीब ने बोला कि 2-4 पन्ने में खोल दूंगा तो घर में उनको बैठना पड़ेगा, लेकिन हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र और मैं हमेशा इंटरव्यू में बोलता इन्वर्टेड कॉमर्स कि उनका साथ हमने दिया, ये सोच के दिया कि वो मुमरा के आवाम की सेवा करेंगे, लेकिन उधर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बने, दलाल बने, मुमरा के आवाम का खून चूसने वाले दलाल वहां पे बने, जो हमें मंजूर नहीं था। इसलिए मैं और नजीब वहां से बाहर निकले। जिन्होंने उनका साथ दिया उन्होंने भी कभी सोचना चाहिए कि ऐसे वफादार लोग उन्हें क्यों छोड़ के गए, लेकिन वो हमें गद्दारी बोलेंगे। जिन्होंने अपना वजूद खुद खोया हो वो हमें क्या परखेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सभी से इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, नौजवान साथियों, आपके बीच में युद्ध के हमारे सूरज भैया चौहान जो महाराष्ट्र युद्ध के प्रेसिडेंट हैं, मुमरा कोसा की गलियों में और मुमरा कोसा में मैं नजीब भाई जिसको सुनने के लिए हम आए हुए महाराष्ट्र से हमारे सूरज चौहान आइए, उनको अभी हम सुनते हैं सुकून और इत्मीनान से। वो उनका भी किस्सा सुनना दिलचस्पी, सुन लीजिए। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या युवा संवाद कार्यक्रम को जिन्होंने आम्ही मार्गदर्शन किया, थाना के माजी खासदार और थाना शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, मेरे बड़े भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सरचिटनीस, आने वाले दिनों में आप सभी के होने वाले विधायक नजीब मुल्ला साहब, मंच पर उपस्थित परमजीत सिंह, मोहसिन शेख, मितेश नाहटा, मनीषा ताई भगत, वीरू वाघमारे, संदेश पाटिल, और जिनका भाषण मैंने बहुत गौर से सुना। और नजीब भाई, इधर जाने के बाद मैं तटकरे साहब हो या दादा हो, उनको बोलूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक नया प्रवक्ता मिल गया है। वो हमारे जफर भाई नुमानी, आदित्य बाटा, रूपाली ताई गोटे, निशुजी भगत, जसबीर भाई शेख, सरफराज काजी, मेरे युवक के उपाध्यक्ष आदित्य धुमार, इब्राहिम राउत, मुमताज शाह, संगीता ताई देवने और सभी बैठे हुए मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों। नजीब भाई, मैं महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा के माध्यम से हो या युवा संवाद के माध्यम से हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, मगर जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें कलवा मुमरा में मिला है, उस तरह का रिस्पॉन्स महाराष्ट्र में किसी सभा में नहीं मिला। जिस तरह इन लोगों का मैंने जज्बा देखा, मुझे लगा कि आने वाली लड़ाई जो विधानसभा की लड़ाई है, ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं, ये लड़ाई इन बैठे हुए लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए है। क्योंकि बहुत सालों से इन लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, जो धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, वो राजनीति को बाजू में रखकर विकास की राजनीति करने के लिए नजीब भाई सामने आ रहे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका या अजीत दादा की भूमिका हमेशा से सबको साथ लेकर जाने की रही है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम अलग हो गए तो हम लोगों ने कुछ बोला था कि उन्होंने विचारों की गद्दारी की। आप इधर आ रहा तो मैंने देखा था गद्दारी के कुछ बैनर लगे थे। अब मैं कड़वा और मुमरा वासियों से सवाल पूछता हूं और जितेंद्र आव्हाड को खुला आह्वान, ओपन चैलेंज यहां से करता हूं। अगर जितेंद्र आव्हाड में दम है तो इस चैलेंज से उत्तर दे कि आपने, जब हम महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी, जब महायुति में जाना तय हुआ था, तो जितेंद्र आव्हाड ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पत्र पे सही की थी कि नहीं की थी, ये पहले बताएं। एक जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले पत्र पे सिग्नेचर करते हो और दूसरी जगह आप संविधान की बात करते हो। मेरी बहन बात कर रही थी, वो बोली कि जितेंद्र आव्हाड हमेशा संविधान की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, सांप्रदाय की बात करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर जितेंद्र आव्हाड की ये सब बातें करनी मजबूरी है, ये सब मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनको ये बात करनी पड़ते हैं। अगर जितेंद्र आव्हाड का मतदार कस्बा होता तो सनातनी नेता बोल के जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र में परिचित होता। जितेंद्र आव्हाड आपका मसीहा नहीं है, आपके धर्म से कुछ लगाव नहीं है। जितेंद्र आव्हाड को लगाव है खुर्ची से, जितेंद्र आव्हाड को लगाव है सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र में गुमराह करने के लिए। जितेंद्र आव्हाड ने कभी बात की है कि मुस्लिम समाज के युवा पढ़ने चाहिए, मुस्लिम समाज के युवा रोजगार करने चाहिए, मुस्लिम समाज के युवा बिजनेस करने चाहिए? वो कभी बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि हमारे समाज को ऊपर अन्याय हो रहा है। मगर अजीत दादा एक ऐसे नेता है जो सबको साथ लेकर जाने का काम करते हैं। अजीत दादा की तारीफ राज ठाकरे ने भी की थी कि अजीत दादा महाराष्ट्र में एकमात्र नेता है जो धर्म की न जाति की राजनीति करते हैं। अजीत दादा राजनीति करते तो विकास की राजनीति करते हैं। और आज हमने जब महायुति में शामिल हुए, मैं एक स्टेटमेंट टीवी पे देखा था कि आप कड़वा मुमरा विधानसभा मतदार संघ के विकास के लिए अजीत दादा ने 50 करोड़ रुपए नजीब भाई के पत्र पे दिए थे कि नहीं दिए थे? अगर ये आदमी नगर सेवक होते हुए भी 50 करोड़ रुपए इस मतदार संघ के लिए ला सकता है, तो सोचो विधायक बनने के बाद क्या कर सकता है। ये करिश्मा, ये लाने की ताकत नजीब भाई की है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में विधानसभा सीट देने की बात चल रही थी, तो अजीत दादा ने ऐलान किया था कि मुस्लिम समाज ने हमेशा हमें साथ दिया है। आने वाले दिनों में हम मुस्लिम समाज को 10% जितने भी सीट मिलेंगे उसमें से 10% उम्मीदवार हमारे मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप नजीब भाई को विधायक बनाओ, अजीत दादा उनको मंत्री बनाने का काम करेंगे। आप मुझे मालूम है नजीब भाई का नाता और अजीत दादा का नाता मुझे मालूम है, मगर आपकी जिम्मेदारी है उनको विधायक करने की। आपको आने वाले दिनों में गुमराह किया जाएगा, अलग अलग मायने आपके सामने रखे जाएंगे, अलग अलग विषय रखे जाएंगे। ये विषय किस बात के होंगे? ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे होंगे। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, जितेंद्र आव्हाड का एक भी स्टेटमेंट दिखाओ वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। मैं एक स्टेटमेंट कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर किसी नेता ने बोला होगा तो उसके खिलाफ जितेंद्र आव्हाड ने बोला है। अगर कोई कमजोर आदमी बोलता है तो उसके खिलाफ बोलने वाला आदमी जितेंद्र आव्हाड है। वो कमजोर देख के अटैक करता है, वो कभी शक्तिशाली लोगों पर अटैक नहीं करते। जैसे नजीब भाई ने बोला, दिन में इधर आपके खिलाफ बोलेंगे, रात में उधर जाके चरण स्पर्श करेंगे। ऐसे नेता को आपसे यहाँ से भगाना होगा। आने वाले दिनों में आपका विधायक अगर बना रहे, आपका अपना विधायक बना है, तो नजीब भाई के पीछे खड़ा रहना होगा। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो भी योजना लाई
समाज के शेवट का जो भी पिछड़ा वर्ग है उनको विकास के प्रवाह में लाने के लिए योजना लाई। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से जो भी हमारे यहाँ पर बहने बैठे हुए हर बहन को हर महीने को 1500 रुपए देने का काम अजीत दादा पवार ने किया है। मेरे युवा साथी है जो कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरे युवा बहन है जो कॉलेज में पढ़ती है, युवा बहनों के लिए मुफ्त में शिक्षा देने का काम अजीत दादा पवार ने किया है। जो मेरे युवा साथी है जो कॉलेज में पढ़ता है, जो 12वीं पास है, उसके लिए प्रति महीना 6000 रुपए, जो डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया है डिप्लोमा वाले को 8000 रुपए, जिसकी डिग्री कंप्लीट है उसको 10,000 रुपए कार्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से युवा साथी का देने का काम अजीत दादा पवार ने किया है। बहुत सारी योजनाएं जो अजीत दादा ने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं मुस्लिम समाज के लिए बात करता हूँ। नजीब भाई महाराष्ट्र में जब सत्ता में आए थे, मैं एक किस्सा बताता हूँ। महाराष्ट्र में जब सत्ता में हम लोग आए थे, महाराष्ट्र में एक विषय चल रहा था, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा समाज के लोग आंदोलन लेकर आए थे, ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी समाज का आंदोलन मतलब आरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए वे वोट चलाए थे। हर किसी को लगा कि अजीत दादा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मतलब अजीत दादा ने विचारधारा छोड़ दी क्या, अजीत दादा ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ करना छोड़ दिया क्या। मगर मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि अजीत दादा एकमात्र नेता थे कि मराठा समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण न जाते हुए ये भूमिका देने के बाद अजीत दादा की भूमिका थी मराठा समाज के साथ मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके लिए मंत्रालय में बैठक लेने वाला नेता अजीत दादा थे। जो अपना मौलाना अब्दुल कलाम महामंडल है, उस महामंडल का बजट हर साल पहले 250 करोड़ था, फिर 500 करोड़ था, आप बढ़ा के उसका 2000, 1000 या 2000 करोड़ बजट देने का काम अजीत दादा पवार ने किया है। आज समाज के लिए महामंडल बनता था, मुस्लिम समाज के लिए स्पेशल महामंडल बना के मार्टी के माध्यम से जो भी मुस्लिम समाज के हमारे युवा साथी है, जो भी शिक्षण लेते हैं, उन सबको उसके माध्यम से मदद करने का काम अजीत दादा पवार ने किया है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका हमेशा सबको साथ लेकर जाने के लिए है, मुस्लिम समाज को प्रायोरिटी देने के लिए है। तो आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज में आप सबको इकट्ठा होकर अपने समाज वाला बंदा विधान भवन में जाना चाहिए, इसलिए आप सबको काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिन में कुछ लोग गुमराह करेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे। मैं रजीब भाई आपके विधायक जो भी है, जो आने वाले दिनों में अभी उसको घोषणा दे रहा था, वीरू वाघमारे, इसके आगे घोषणा देते समय याद रख लेगा, घोषणा ऐसी होनी चाहिए, नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई संघर्ष करो, नहीं संघर्ष को उनको करना है, अभी नजीब भाई को आगे बढ़ना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी तुम्हारे विधायक है उनको संघर्ष करने की जिम्मेदारी आपकी। मैं एक बार टीवी के डिबेट पे गया, टीवी पे चर्चा चल रही थी, उस डिबेट पे गया था, तो डिबेट में तुम्हारे विधायक तो ऐसे विषय पे चल रहा था, तो मैं बोला जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र एक नेता ऐसे नेता है जो बिन बात से भी उसका बतंगड़ बनाने में माहिर। टीवी चैनल में एक एक्ट्रेस है जो कभी पिक्चर नहीं करती, जो कभी सीरियल में काम नहीं करती, मगर हर हफ्ते में टीवी पे देखते हैं, उसका नाम है राखी सावंत। जितेंद्र आव्हाड राजनीति के राखी सावंत है, लोगों का काम नहीं करते, लोगों का काम नहीं करते, विकास का काम नहीं करेंगे, विकास में बात नहीं करेंगे, मगर टीवी पे ऐसा कुछ भी हुआ तो सामने आके ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे 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 करके बात करेंगे। अरे तुम बात करो, कलवा मुंड्रा में इतना मैंने निधि लाया, कलवा मुंड्रा के मेरे युवा साथियों को इतना रोजगार देने का काम किया, कलवा मुंड्रा के मेरे बहनों को इतना रोजगार देने का काम किया, इतना शक्ति के लिए काम किया। आज भी कलवा मुंड्रा में बेसिक विकास के लिए काम करना पड़ता है। जो तुम्हारे नगर सेवक थे, मैंने आते समय देखा
वही आंदोलन कर रहे हैं, सफर भाई वही आंदोलन कर रहे हैं। सत्य में तुम थे, सत्ता तुम्हारे पास थी और तुम ही आंदोलन कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हो रहा है, खुद के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। भाई और बहनों, नजीर भाई ने जो बोला, आनंद परांजपे साहब ने जो बोला, वो याद रखो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका ना जाति की ना धर्म की रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका विकास की रही है। आने वाले दिनों में गढ़वा मुंगरा में अगर आपने को विकास चाहिए तो नजीर भाई का जैसा चेहरा विधानसभा में चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को हाथ में हाथ मिलाकर काम करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम एक होकर एक मुसलमान चेहरे को आगे लाकर इस महाराष्ट्र का एक चेहरा बना दिया है और आने वाले दिनों में हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और जाते समय यही बोलता हूँ, मैं फिर आऊंगा इनके प्रचार के लिए, मैं फिर आऊंगा तुम्हारे हृदय को घबरा निकालने के लिए, मैं फिर आऊंगा नजीर भाई को एमएलए बनाने के लिए। आप सबको साथ देना होगा। इतना ही कहकर मैं मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। भैया ऐसी शख्सियत है तो मेरे से ज्यादा दादा के साया बन के घूमती है। ये ऐसी शख्सियत है जो दादा के काम में और वो बात को एक तरह से बता सकते हैं। हेलीकॉप्टर, गाड़ी, बोट सब चला। सूरज भैया, ये मोहब्बतों का शहर है। यहाँ जिसका भी इस्तेमाल मोहब्बत से किया है, बहुत ही मोहब्बती लोग हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आपने चंद लम्हा पहले देखा कि कैसे जज्बात से परेशान हुए लोग टोरेंट के नाम से उड़ गए। दादा तक आपका मैसेज लेकर जाना है कि मुंगरा को आजाद कराना है टोरेंट से। ये वादा हम कर